इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 में तो यह जो प्रॉपर्टी 1 है तो इसमें देखना द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मीनिंग कि इसमें अगर इसके रो या कॉलम को हम लोग चेंज कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी तो वह चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यह दिया गया है, तो इसमें रो का कॉलम कर दे रहे हैं। यह जो ए बी सी है, ए बी सी पहले फर्स्ट रो में था, अब यह ए बी सी यह फर्स्ट कॉलम में है। डी डी ई एफ सेकेंड रो था, अब यह डी ई एफ सेकेंड कॉलम है। और यह जी एच आई थर्ड रो था, अब यह जी एच आई यह थर्ड कॉलम है। मीन्स रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं तो इनके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। मीन्स इनकी जो वैल्यू होती है तो वह वैल्यू मीन्स जो हम लोग फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के बाद में सपोज करो जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे अगर वैल्यू सपोज करो कि x आ रहा है तो यहाँ इसको भी सॉल्व करने पे वैल्यू x ही आएगा। तो इस तरह से इसको प्रॉपर्टी 1 को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में इफ एनी टू रो आर कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज। जैसे इसमें कोई दो रो या कॉलम को अगर आप चेंज करो तो उनके साइन चेंज हो जाता है। जैसे इसमें देखो यह ए बी सी यह फर्स्ट रो में था, यहाँ पे इसमें क्या ए बी सी सेकेंड रो में कर दिया। और जो डी ई एफ इसमें सेकेंड रो में था, इसको यह फर्स्ट रो में चेंज कर दिया, ओनली इसको इंटरचेंज कर दिया। इसी तरह से आप कॉलम को भी इंटरचेंज करके कर सकते हो। जैसे यही जो वैल्यू था अगर इसको आप कॉलम में चेंज कर दे तो कॉलम में भी चेंज करते तो भी यह माइनस में ही आ जाता। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यह वैल्यू जैसे ए बी सी है तो ए बी सी में अब मैं कॉलम जैसे यहाँ पे ए डी जी है बी ई एच, तो अगर मैं यह बी ई और एच बी ई एच यहाँ लिख दूँ और यह ए और यह डी और जी यहाँ लिख दूँ। इसके बाद यह सी एफ इसको ऐसे ही रहने दूँ, सी एफ और आई। अब इसमें आप देख सकते हो कि मैं ये लास्ट वाले को सेम ऐसे ही रखा, जो लास्ट था तो उसको सेम ऐसे ही रखा, लेकिन इन दोनों को चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे ए डी जी जो फर्स्ट में था इसको कर दिया ए डी जी को सेकेंड कॉलम में, और बी ई एच जो सेकेंड में था उसको फर्स्ट में कर दिया, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और दूसरा यह ध्यान रखना, अगर मैं इनके बाद जैसे इस वैल्यू को फिर से चेंज कर दूँ या जो इनको यहाँ पे इस तरह से अगर इनको चेंज कर दूँ तो यह अगेन यह पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे जी एच आई को इस लाइन में कर दूँ यहाँ पे और ए बी सी को इस लाइन में कर दूँ तो यह फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इनको ये अगर यहाँ पे कर दूँ और इसे यहाँ कर दूँ तो फिर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना। अब इनके बाद प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 3 में इफ एनी टू रो आर कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, ऑल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। तो इसमें देखो यहाँ पे आप देख रहे हो यह ए बी सी
ABC और ABC यह दोनों सेम है। इसमें जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो यह सेम है, तो इसके लिए आप इसको अब सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख दोगे। तो इसी तरह से अगर कोई कॉलम में भी अगर वैल्यू रहता, जैसे यहाँ पे अब यह सपोज करो कि यह A है और यह B, इस तरह से होता है, यह B और C, इनके बाद कोई दूसरा भी यह भी वैल्यू A B C, ऐसे A B और C, और बाकी यह वैल्यू दूसरी E F और यह G, इस तरह से होता। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह ABC फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों सेम है। फर्स्ट कॉलम या ABC और सेकेंड कॉलम या ABC यह सेम है, इसके लिए इनका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट यह 0 हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यह आइडेंटिकल वैल्यू, अगर कोई दो कॉलम की अगर यह तीनों का भी सेम हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यह ABC सभी ABC हो, सब आइडेंटिकल हो, तो भी यह वैल्यू 0 ही होगी। यह जो प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर्टी थर्ड ही है, लेकिन इसे थोड़ा दूसरी तरह से भी बोला जाता है। इफ एनी टू रो आर कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। तो वहाँ पे आइडेंटिकल में सेम टू सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल, जैसे यह अगर 2 है तो इसी के 2 के मल्टीपल में कोई वैल्यू हो, या 3 है तो 3 के मल्टीपल में, यहाँ पे मल्टीपल में, मीन्स जो यह के ऐसी वैल्यू हो कि कॉमन लेने के बाद में यह ABC तीनों प्लेस पे आ जाए, ABC सेम हो जाए, तो यह प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यह A प्रोपोर्शनल टू के A है और B प्रोपोर्शनल टू या B और C प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पे अगर ऐसा कहीं कंडीशन आता है, जैसे अब सपोज करो कि यह कोई वैल्यू है, यहाँ पे यह 4 आ जाए और यह 6 आ जाए और यहाँ पे यह 8 है, 8 और यहाँ पे 5 6 7 जो भी वैल्यू रहे। अब यह 2, अब यह 3 और यह 4। अब इसमें आप देख रहे हो कि यह 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो यह डायरेक्ट यहाँ पे आंसर यह 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह सब में से 2 कॉमन अगर ले लेते हो, अगर इसमें से आप सभी में से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 × 2 या 2 आ जाएगा। फिर इसमें भी 2 से डिवाइड करोगे तो यह देखो 3 आ गया, इसमें से भी 2 तो यह 4 आ जाएगा। तो यह दोनों, यह सभी वैल्यू, यह आपका R1 और R3 सेम हो जाएगा, इसके लिए यह 0 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू ऐसा प्रोपोर्शनल आता है, सभी कोई एक रो या एक कॉलम, या ऐसा कॉलम में भी हो सकता है, तो इस तरह से कोई रो या कॉलम ऐसा वैल्यू आता है तो उनका डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाएगा। अब यह प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 में इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखो, यह KA KB KC, यह DEF GHI, तो इसमें से आप K कॉमन ले सकते हो, जैसे K सभी में है ना, वन रो में यहाँ पे देखो K है तो K आप कॉमन ले सकते हो। तो इसमें यह बोला कि ये ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, चाहे यहाँ पे रो का बताया गया, यह वैल्यू यहाँ पे K इस तरह से वन कॉलम में भी हो सकता था, जैसे यह वैल्यू यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता था, यहाँ पे K और यहाँ पे K इस तरह से भी यहाँ पे भी हो सकता था। डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट K, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय K। तो यहाँ पे देखो जो इसकी वैल्यू होगी
तो डायरेक्ट आप ए डी जी बी ई एच सी एफ आई का डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसमें के का मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों का आंसर सेम फाइंड होगा। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कहीं पे के है तो उसका किसी वन रो में आप या वन कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और या ऐसा किसी में वैल्यू कॉमन आ रहा है तो आप उसमें से कॉमन ले सकते हो। प्रॉपर्टी 5, तो प्रॉपर्टी 5 में if sum or all elements of a row or column of determinants are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as sum of two or more determinants। तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे a प्लस एम बी प्लस एन सी प्लस पी, बाकी यह डी ई एफ जी एच आई यह सेम है। तो अब इसमें देखो यह दोनों तो सेम, यहाँ पे यह डी ई एफ यह सेम, और यह कितना रहा, सेम आ रहा है। अब यहाँ पे जो ए बी सी था, ए बी सी पहले लिख दिया, और एम एन पी यह, और बीच में इनके सभी में प्लस था तो यहाँ पे यह प्लस का साइन लगा करके इस तरह से लिख दिया। तो इसी में यह बोला था कि अगर कोई ऐसा वैल्यू होता है कि उसको सम ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में है तो उसको आप अलग अलग करके ऐसा लिख सकते हो। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। यह प्रॉपर्टी 6, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स द इक्विप मल्टीपल्स of corresponding elements of other row or columns are added, then value of determinants remains the same। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, that is the value of determinants remains same if we apply the operations। तो इसमें देखो जैसे यह इसके पिछले जैसा प्रॉपर्टी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसमें मैं ए बी सी यहाँ पे यह जो प्रॉपर्टी है तो यह R1, जैसे यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यह R1, और इसमें R1 में हमने क्या किया कि R1 प्लस के, या के कांस्टेंट है, के R3 कर दिया, R1 प्लस के R3। तो यह लाइन आपकी R3 लाइन थी, इस लाइन में k का मल्टीप्लाई करके यह R1 में ऐड कर दिया। तो यह देखो यहाँ पे यह आंसर a प्लस के जी या b प्लस के एच सी प्लस के आई आ गया। इसी तरह से इसमें जो ए डी जी है यह कॉलम होता है, तो कॉलम में भी आप इसी तरह से सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे कॉलम या ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, तो कॉलम को अगर प्रॉपर्टी जैसे आप यूज़ करना चाहते हो तो C1 जैसे A प्लस के सी डी प्लस के एफ एच प्लस के आई, तो ऐसा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। इनके जो वैल्यू होगा तो इनके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर इनका सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखो इसमें यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अभी जो हम लोग यह 6 प्रॉपर्टी पढ़े उनका यूज करके आपको विदाउट एक्सपेंडिंग यह प्रूव करना है कि यह आ जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है, यह एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो यह हम देख रहे हैं कि यह जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स, यह वाई और इसमें यह जेड, इसके बाद यह ए और यह बी और यह सी, इसके बाद यह बी, इसके बाद यह जो एक्स वाई जेड है पहले लिख दोगे फर्स्ट में एक्स वाई और जेड, और यह प्लस यहाँ पे जो दूसरा होगा दूसरे में भी यही आ जाएगा, यह एक्स, यह इतना तो कॉमन होगा, यह तो दोनों में आ जाएगा, यह एक्स वाई और यह जेड, और बाकी यह ए, यह बी और सी। अब इधर की इसमें फर्स्ट में एक्स वाई जेड लिए थे, अब इसमें ए बी सी ले लेंगे। जो थर्ड कॉलम आ रहा है तो यह ए बी सी हो गया। तो इस तरह से यह इसका जो थर्ड कॉलम है यह ए बी सी।
तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि यह फर्स्ट कॉलम और सेकेंड थर्ड कॉलम इक्वल है, इसमें सेकेंड और थर्ड कॉलम इक्वल है। तो जब यह आपको मालूम है कोई 2 कॉलम अगर इक्वल हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इनके वैल्यू 0 हो जाएगी और यह भी 0 हो जाएगा, 0 + 0। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो यह आ जाएगा 0। तो इसे इस तरह से लिख लेंगे जो ये इसका सॉल्यूशन है। तो यह XY यहाँ पे XYZ और ABC है, तो यहाँ पे यह XYZ यह दोनों में लिख दिया, ABC यहाँ पे लिखा, ABC यहाँ पर भी लिख दिया। अब इनके बाद यह XYZ, यह जो फर्स्ट यह लाइन थी यहाँ पे लिख दिया XYZ, और ABC वाली जो लाइन है इसमें लिख दिया। तो अब इसमें आप देखोगे कि यह जो C1 और C3 है आइडेंटिकल है, और इसमें C2 और C3 आइडेंटिकल है, और हमको मालूम है कि 2 कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिकल हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फर्स्ट की भी 0, सेकेंड का 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो यह विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग यह प्रूव कर दिए प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि इसमें जो C1 है, C1 और यह C3 इक्वल है, और इसमें यह C2 और C3 इक्वल है। तो यह आइडेंटिकल हो गया, और जब यह 2 वैल्यू आइडेंटिकल हो गया तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, यह इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप किसी भी, जैसे यह R1 R2 है, कोई R1 और R2 अगर जैसे ऐड कर दोगे, R1 R2 ऐड करोगे तो यह जैसे B और यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे A माइनस C आ गया, B माइनस C, C माइनस B, और आप माइनस कॉमन ले लो तो यह जो फर्स्ट और थर्ड है यह सेम आ जाएगा। या आप दूसरा जैसे दूसरे तरीके से C1 C2 से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर यह C1 C2 को आप ऐड कर दो तो B और B कट जाएगा, A और A, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज कर देंगे, यह C1 टेंड्स टू या C1 प्लस C2, अगर C1 प्लस C2 करेंगे तो A माइनस C, फिर यहाँ पे यह B माइनस A और C माइनस B हो जाएगा। अब इसमें से माइनस फिर कॉमन ले लो तो यह C1 और C3 सेम हो जाएगा और ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, और विदाउट एक्सपेंडिंग इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यह देखो यह वैल्यू दिया था, अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 वी है। तो यह लाइन, यह जो फर्स्ट लाइन यह R1 है, R1 में आ जाएगा यह A माइनस B, B माइनस C माइनस, और यह लाइन R2, फिर इनको आपको ऐड करना होगा। जब आप ऐड करोगे इनको तो आप यहाँ पे देखो जैसे R1 R2 ऐड करेंगे, R1 R2 ऐड करेंगे तो इसमें केवल यह R1 की लाइन चेंज होगी, R2 की लाइन चेंज नहीं होगी। जो R2 होगा तो वह वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यह जो प्रॉपर्टी है यह ओनली R1 के लिए यह प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, R2 के लिए नहीं। तो इसमें जब आप ऐड करोगे तो देखो यह B से यह B कट जाएगा तो यहाँ पे A माइनस C बचेगा, C से C कट जाएगा तो B माइनस A बच जाएगा, A से A कट जाएगा तो यह C माइनस B बचेगा, और बाकी यह B माइनस C माइनस A माइनस B, और यह इसमें से लास्ट वाले में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो जो प्लस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह A माइनस C हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो B माइनस A हो जाएगा, और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यह C माइनस B हो जाएगा। अब यह माइनस इसमें से अगर मैं बाहर कर दूं तो देखो यह जो R1 और R3 है वह सेम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ, यह सब बाहर कर दूँ, जैसे -1 अगर यहाँ पे यह बाहर ले लूँ तो
यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, और यह वैल्यू आपकी R1 और R3 सेम हो जाएगी। और अगर मैं माइनस नहीं भी कॉमन लूँ तो आपको अभी बताया था यह प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो यह तो आइडेंटिकल हो जाएगा दोनों वैल्यू R1 R3, और नहीं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यह एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो भी आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। यह माइनस यहाँ पे देखो, यह कॉमन ले लिया, तो अब यह R1 और R3 सेम हो गया, और R1 R3 सेम है तो इनका डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे यह 2 रो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इसमें 2 रो R1 R3 आइडेंटिकल है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट्स होगा तो वह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यह सॉल्व हो गया। तो यह देखो विदाउट एक्सपेंडिंग इसको सॉल्व किए। यहाँ पे केवल आप प्रॉपर्टी है R1 प्लस R2। अगर आप प्रॉपर्टी चाहते तो C1 प्लस C2 भी यूज कर सकते थे। C1 C2 यूज करते तो जो C3 था, C3 में से कॉमन ले लेते माइनस, तो भी यह सेम हो जाता। तब यहाँ पे लिखते C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए डेल्टा इक्वल टू 0, मीन्स जो डिटर्मिनेंट्स जो होगा इनका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ determinants and without expanding, prove that 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू यह 0 आ जाएगा। तो इसमें इसे कई तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर यह 65 का भी फैक्टर करके कर सकते हो, और वैसे यहाँ पे अगर मैं यह C1 C2 C3 है, यह C1, यह फर्स्ट लाइन यह C1 और यह C2 और यह C3। अगर मैं इसमें जो C2 है, C2 में 9 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं यह इसे C1 को, तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं C2 9 इंटू C2 9 इंटू C2 प्लस C1 कर दूं, C1 कर दूं तो इस तरह से आ जाएगा। यह C1 C2 तो सेम रहेगा 2 3 और यह 5। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 जा 63 प्लस 2, तो यह 65 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 9 जा 72 प्लस 3 75 हो जाएगा। इनके बाद यह 9 9 जा 81 प्लस 5 86 हो गया। और यहाँ पे जो यह पहले से यह वैल्यू दिया है, यह अब देखो यह सेम आ गया 65, यह आ जाएगा 75, इनके बाद यह 86। इसमें आप देख रहे हो कि यह C2 और C3 अभी इक्वल हो गए, C2 और C3 आइडेंटिकल इक्वल हो गए। तो इसके लिए इनका जो डिटर्मिनेंट्स होगा यह डायरेक्ट या आप 0 लिख सकते हो। एक तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो एक दूसरा 65 का भी फैक्टर करके कर सकते हो, तो उसको भी बताता हूँ अभी। देखो ये देखो हमको यह सॉल्व करना है 2 7 65 3 8 75 5 9 86 विदाउट एक्सपेंडिंग, इसका आंसर 0 होगा। हमको यह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यह 2 7 65 3 8 75 यह, तो इसे आप ऐसा 2 3 5 यह तो सेम ऐसा फर्स्ट और सेकंड को सेम टू सेम ऐसा ही लिख दिया। अब जो लास्ट में C3 था इसको 63 प्लस 2 और यह 72 प्लस 3 81 प्लस 5, इस तरह से इतना लिख सकते हो। इनके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें से अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो यह 2 3 5 यहाँ पर भी सेम ऐसे लिख दिया 2 3 5 7 8 9 जो यह यहाँ था तो
तो यहाँ पे 7 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब इसमें जो 63 बचा है, 63 वाली लाइन यहाँ पे देखो लिख दिया पूरा 63, 72, 81, और जो यह 2, 3, 5 था यह यहाँ पे, मीन्स यह जो दोनों लाइन है, यह लाइन और यह लाइन तो आइडेंटिकल सेम वही लिखा, और यह जो प्लस में था तो आपको प्रॉपर्टी में बताया कि इसको अलग अलग आप लिख सकते हो। तो इनके बाद अब इसमें आप जैसे देख लो कि जैसे यह 2, 3, 5 यह दोनों तो सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो अब इनका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद यह 63 है, तो 63 का भी फैक्टर करके लिख सकते हो। तो यह जो अब यह इसका लास्ट का यह 0 हो जाएगा, और यह 2 कॉलम्स आइडेंटिकल थे, इसके लिए यह 0, 2 कॉलम आइडेंटिकल, यह 0 हो गया। अब इसमें 9 7 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें 9 सभी में से कॉमन हो जाएगा, यह 9 कॉमन आ जाएगा, तो अब यह 7 8 9 यह हो जाएगा। इस तरह से अब इसमें 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लेने के बाद में यह 9 कॉमन ले लिए, 2 3 5 7 8 9, और यह भी 7 8 9। अब यहाँ पे यह भी आइडेंटिकल हो गया, या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसे अब सॉल्व किया तो यह 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, जब 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तो यह जो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इनका जो R1 प्लस R2 कर दिए, और यहाँ से फिर यह माइनस कॉमन ले लिए। इसमें देखो यह क्वेश्चन 3 था, तो जो यह क्वेश्चन 3 में यहाँ पे केवल आपको दोनों अलग अलग मेथड से बता दिया यह क्वेश्चन को, तो इस तरह से यह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में भी सेम थर्ड जैसा ही हमको सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। यह वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि अगर इनमें जैसे AB प्लस AC, BC प्लस CA, तो इसमें इसको ऐड कर दो इन दोनों को। जैसे यह C2 और C3 को ऐड कर देंगे तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, और सब में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसमें यह देखो, यह तो जैसे यह वैल्यू हम लिख दिए यहाँ, ठीक है। यह लिखने के बाद में और फिर यह BC, यहाँ पे यह ध्यान रखना AB प्लस AC, BC प्लस CA, तो इसमें CA नहीं है, तो ये BC प्लस BA, तो यह CA, तो सबको ऐड करेंगे तो सब एक ग्रुप वैल्यू आएगी। अब इसमें देखो C3 प्लस C2, यह AB प्लस AC हुआ और BC ऐड कर देंगे तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। इनके बाद यह BC और AB, ये BC और AB तो यह हो गए AB और BC, इसमें बाकी प्लस CA ऐड करोगे तो यह CA यह आ जाएगा। इनमें मल्टीप्लाई आप करो तो यह CA और प्लस CA यह हो गया, और CB या BA सेम यह हो गया, और इसमें जो AB मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा तो यह AB आ गया। अब इसमें आप देख रहे हो कि AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पे यह 1 1 1, तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या आप एक लाइन और सॉल्व कर सकते हो, AB प्लस BC प्लस CA सब में से कॉमन ले लो, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो आइडेंटिकल हो जाएगा, और आप उसको लिख सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट्स 0 हो जाएगा विदाउट सॉल्विंग। या यहाँ पे आप सिंपल सा ऐसा लिख सकते हो 2 कॉलम C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, मीन्स 1 बाई इतना, यह 1 बाई यह और 1 बाई यह, तो सेम आ जाएगा। तो इसके लिए यह प्रोपोर्शनल हो गया, और इसलिए इनका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वह 0 होगा। मीन्स प्रोपोर्शनल का तो आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि यह और यह इनका जो रेशियो है वह सेम आना चाहिए। इसका रेशियो और इसका 1 बाई इतना 1 बाई इतना 1 बाई इतना सेम आ रहा है, इसके लिए आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल हो गया और इनका डिटर्मिनेंट्स 0। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम विदाउट एक्सपेंडिंग, इसको भी हमको इसके इक्वल टू यह प्रूव करना है। तो यह भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व हो जाता है कि जैसे इसमें अगर यह सब वैल्यू को ऐड कर दो,
जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी सभी को ऐड कर दो तो यह सभी वैल्यू 2 टाइम्स आ जाता है। तो यह 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी p 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। 2 कॉमन ले करके और सब में से माइनस करके अलग अलग आप आंसर निकाल सकते हो, तो भी उससे आंसर आ जाएगा। या दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहो, जैसे इसमें अभी जो आपको यह मेथड बता रहा हूँ कि जिसे अगर मैं इन सभी तीनों को ऐड कर दूँ तो तीनों को, यह मीन्स यहाँ पे R1 जो R1 टेंड्स टू यह R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करेंगे तो यह तीनों को ऐड करेंगे तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। यह 2 कॉमन आके यह हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे यह हो जाएगा PQR है तो 2 ब्रैकेट में यह P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। इनके बाद इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 2 x प्लस वाई और यह प्लस जेड। इनके बाद बाकी यह वैल्यू जो c प्लस, यहाँ पे c प्लस a या ऐसे ही रहेगा, और a प्लस b यह हो गया, और r प्लस p और p प्लस q और यह z प्लस x और यहाँ पे x प्लस y। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, जैसे यह 2 है, 2 सब में से अगर यह कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 यह बाहर आ जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा अब 2 कॉमन ले लिए। अब इसमें से c प्लस a, जैसे यहाँ पे c प्लस a माइनस करोगे तो यह बच जाएगा आपके पास में, c प्लस a माइनस करोगे b बचेगा, लेकिन अगर a प्लस b माइनस करूँगा a प्लस b तो c बच जाएगा। तो इसमें से मैं एक बार देखो, इसमें से एक बार आपको माइनस कर देना होगा c प्लस a, तो जब c प्लस a माइनस करोगे तो यह b बच जाएगा। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है आप यूज कर देना। इसमें से यह c प्लस a माइनस करना, तो c प्लस a माइनस करोगे तो यह बचेगा, यहाँ पे b बच जाएगा, और इसमें r प्लस p, तो r प्लस p तो बच जाएगा इसमें q, और यहाँ पे z प्लस x माइनस किया तो z प्लस x माइनस करोगे तो बच जाएगा y, और यह से यह इसके बाद यह जो वैल्यू यह c प्लस a और यहाँ पे r प्लस हो जाएगा यह p, और यहाँ पे z प्लस x। इसके बाद यह a प्लस b और p प्लस q और x प्लस y। इसमें से अब यह b की जो वैल्यू है यहाँ से माइनस कर देना एक बार, यह b q, यह अगर जब आप माइनस करोगे तो यह कट जाएगा,
यहाँ पे माइनस करोगे तो यह दोनों यह सभी कट जाएंगे। अब यहाँ बचा ए को फिर से इसमें से माइनस कर देना। जो ए होगा अगले स्टेप में यह ए इससे माइनस कर देना, पी यहाँ माइनस हो जाएगा और यह x माइनस हो जाए, लेकिन यह वैल्यू बचा रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो यह बी क्यू आई आ गया, सी आर जेड, और यहाँ पे इसे केवल माइनस करूँगा, यह चेंज होगा, यह तो सेम रहेगा, यह पी और यह x बचा रहेगा। अब इस वैल्यू को आप चेंज कर देना, और बाकी यह 2 तो कॉमन पहले से है, 2 कॉमन, अब इनको चेंज करना। जैसे यह वैल्यू यहाँ पे अल्टरनेट इसे ए को ले जाओगे ऊपर, इस वाली लाइन को ऊपर ले जाओगे, और फिर जो यह लाइन है इसको यहाँ पे लाओगे। तो एक बार इसे ऊपर नीचे करोगे तो यह माइनस हो जाएगा, और फिर से इसे ऊपर नीचे करोगे तो फिर माइनस, तो इस तरह से प्लस यह आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप करके सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा मेथड और बताता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखो, इसमें हमको यह प्रूव दैट इसके इक्वल टू यह प्रूव करना है। तो जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS आप लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसमें फर्स्ट में आप लोगों को, जैसे यह जो प्रॉपर्टी है, तो हम जो प्रॉपर्टी यूज किए, तो यहाँ पे यह B प्लस C, यह इनको अलग अलग कर दिया, APX और यह BQI, ये आपको मालूम ही है, यह दोनों अलग अलग कर दिए। और अलग अलग करने के बाद में ऊपर वाली वैल्यू सेम था, अब फर्स्ट को डेल्टा 1 और सेकेंड को डेल्टा 2, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 वो अलग अलग वैल्यू लेकर के सॉल्व करके पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें यह APX, डेल्टा 1 की वैल्यू APX हो गया, तो APX के बाद अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें देखो, अप्लाइंग R2 माइनस R3, R2 में से R3 अगर मैं माइनस कर दूं, यह R2 वाली लाइन यह था और यह R3 लाइन यह था, इसमें से माइनस अगर करेंगे तो और यह चेंज होगा, केवल यह लाइन, जो यह लाइन है केवल यही चेंज होगा। तो R2 माइनस R3, C प्लस A माइनस A करेंगे तो C बचेगा, R प्लस P माइनस P तो R बचेगा, Z प्लस Q माइनस X तो यह Z बच जाएगा, और बाकी यह APX आ गया। अब इसमें जो यह लाइन है इसको भी यहाँ से माइनस कर दो, तो यह BQY बच जाएगा। अब हम यहाँ पे अप्लाइंग R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो इस तरह से यह फाइंड हो गया। यहाँ पे R1 माइनस R2 जब यह सॉल्व करोगे, R1 माइनस R2, तो R1 तो यह है, R2 यह है, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो यह तो चेंज नहीं होगा, यह तो सेम ऐसा ही रहेगा, और यह भी लाइन ऐसी ही रहेगी। चेंज कौन सा होगा, केवल R1, C माइनस कर दिया, B बचा, यह यहाँ से R माइनस हो गया, Q बचेगा, Z माइनस हो जाएगा, Y बचेगा, तो यह वैल्यू आ गया। अब इसमें यह BQY, CRZ, APX, यह इनके बाद फिर से अब जो डेल्टा 2 था उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। जो डेल्टा 1 यह आ गया, इसके बाद डेल्टा, इसी में थोड़ा सा यह देखो, यह जो राइट हैंड साइड प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लो। यह R1 R3 को इंटरचेंज कर दो, R1 और R3, यह R1 और R3 लाइन था, इसको इंटरचेंज किया, इसके बाद R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरह से यह माइनस, फर्स्ट टाइम में -1 आएगा, सेकंड में -1, तो -1 का स्क्वायर। इस तरह से यह APX, BQY और CRZ फाइंड हो गया। यह तो RHS की वैल्यू था। अब इनके बाद जो डेल्टा 2 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा 2 यह भी सेकेंड जो डिटर्मिनेंट्स है उसको भी यहाँ पे भी देखो आप, यह BQ, इसको हम अगर माइनस कर दें तो यहाँ पे CRZ बच जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी हम इसमें भी यूज कर लेंगे। तो इसमें देखो, अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे R1 माइनस R3।
R1 माइनस R3, यहाँ पे इसको यह R1 में से R3 माइनस कर देंगे तो यह CRZ बचेगा और यह सेकेंड ऐसा ही रहेगा और थर्ड भी ऐसा ही रहेगा। इनके बाद इसमें जो डेल्टा 3 अप्लाइंग R2 माइनस R1 करेंगे तो जब यह R2 माइनस R1 होगा तो यह वैल्यू देखो, यह R2 और R1 C प्लस A में से C माइनस करो तो ये R प्लस P में से R माइनस करेंगे P आ जाएगा, Z प्लस X में से Z माइनस करेंगे तो X यह आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ये आ गया। अब इनको भी हम लोग अरेंज कर लेंगे। अब इसमें देखो यह -1, इसमें से R1 R2 को R1 R2 से और R2 R3 से, इस तरह से फर्स्ट टाइम में -1, सेकेंड में -1 आ जाएगा और चेंज करेंगे तो यह अब APX BQ Y CR Z आ जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है तो यह आ गया। अब इसमें जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों वैल्यू सेम है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद 2 ब्रैकेट में APX BQY CRZ, इस तरह से यह प्राप्त हो जाएगा। तो यह इस तरह से यह जो क्वेश्चन नंबर 5 था तो इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे यह जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 अलग अलग और दोनों का प्रोसेस सेम था। इस तरह से सॉल्व करने के बाद में यह वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है और प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद में यह आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो यह डेल्टा 2 की वैल्यू था और यह डेल्टा 1, इसके बाद यह लास्ट में डेल्टा 2 की वैल्यू और इन दोनों को ऐड कर दिया तो यह आंसर आ गया था। यह क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी प्रॉपर्टीज तो इसमें देखो इसके इक्वल टू हमको यह 0 प्रूव करना था। तो 0 प्रूव करने के लिए सबसे पहले यह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लिया और अप्लाइंग R1 CR1, इसमें जो R1 लाइन है इसमें हम सबसे पहले C का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब C का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस तरह से यह वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यह C का मल्टीप्लाई देखो कि यह C में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यह AC हो जाएगा। यहाँ पे C का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह AC आ गया और यह -BC और यहाँ पे 1/C कर देंगे तो यह अपना रिजल्ट फाइंड हो गया। इनके बाद इसमें देखो यह R1 माइनस BR2 कर देंगे। तो R1 माइनस BR2 करेंगे तो इस तरह से हमको फाइंड हो जाएगा। R1 माइनस BR2 करेंगे तो यह जो R1 लाइन होगी उसमें से BR2 यह माइनस कर देंगे। तो अगर यह माइनस करेंगे तो इसमें देखो यह 0 माइनस BR2 तो B का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, B का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यह 0 माइनस AB तो प्लस हो जाएगा, AC माइनस 0 तो यह AC ही रहेगा और यहाँ पे B का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यह जो BC होगा यह आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे यह वैल्यू यह 0 आ गया। इनके बाद यह डेल्टा की वैल्यू, फिर इसमें देखो यहाँ से ये कॉमन ले लिया, जो फर्स्ट R1 था यहाँ से सब में से यह A बाहर ले लिया तो ये बाहर लेंगे तो यह B बच जाएगा C और 0 तो यह A/C हो गया, A/C। अब इनके बाद अगला स्टेप इसमें देख रहे हैं यह जो 2 रो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, दोनों रो R1 R3 या आइडेंटिकल सेम हो गया
तो जब यह सेम हो जाएगा तो जो डिटर्मिनेंट्स है इनका यह 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह BC 0 और यह BC 0 ये दोनों सेम हो गया, R1 R3 आइडेंटिकल हो गए, तो इसलिए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें यह जो LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, R1C का मल्टीप्लाई सब में कर दिया था, इसमें C का मल्टीप्लाई करने के बाद यह R1 माइनस B R2 किया, R1 इसमें B R2 जो यह लाइन है इसमें B का मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसमें B का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूँगा तो यह प्लस AB हो गया, यह तो 0 ही रहेगा और यह दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसमें से A कॉमन ले लिया, तो A कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे A कॉमन हो गया, BC 0 आ गया, BC 0। अब देखो यह लाइन और यह लाइन सेम हो गया था, तो जब यह R1 R3 आइडेंटिकल है तो इनका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट, हमको इसके इक्वल टू यह प्रूव करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। सबसे पहले यह जो लेफ्ट हैंड साइड है यह वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट्स ले लिए, इन सभी में से कॉमन ले लिए, जैसे फर्स्ट लाइन में से फर्स्ट रो में से ABC, अगर इसमें से हम ABC कॉमन ले लेते हैं, A कॉमन ले लेंगे तो यह माइनस A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा और यह C बचेगा, और फिर इसमें B कॉमन ले लेते हैं तो यह बच जाएगा A, यह माइनस B और यह C। इनके बाद यह लास्ट जो लाइन है तो इसमें से C कॉमन ले लेते हैं तो यह बचेगा A और यह बचेगा B और यह बच जाएगा माइनस C। तो इस तरह से इसमें से ABC बाहर आ गया, माइनस ABC, A माइनस BC, AB माइनस C फाइंड हो जाएगा। अब इसमें तो रो में से कॉमन लिए थे, अब यहाँ पे कॉलम में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट कॉलम में से A बाहर आ जाएगा, इसमें से B आ जाएगा, इसमें C, तो यह हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यह -1 1 1, यह 1 -1 1, यह 1 1 -1, यह फाइंड हो जाएगा इतना। अब इसके बाद यहाँ पे अप्लाइंग R2 प्लस R1 एंड R3 प्लस R1 कर देंगे, जैसे जो R2 होगा R2 चेंज होगा, R2 में यह R3 ऐड कर देंगे, इसके बाद यह R3 चेंज होगा, R3 में यह R1 ऐड कर देंगे, मीन्स R1 को R2 में भी ऐड करेंगे और R3 में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ से यह -1 यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यहाँ पे यह 0 यह 2 हो जाएगा और यह 0 आ जाएगा। तो देखो यह आ गया यहाँ पे 0 0 2 और 0 2 0। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो, इसमें यहाँ यह क्लियर हो गया, -1 यह -1 यह आ गया -1 और बाकी 0 0, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, यह 0 हो जाएंगे तो -1 लेंगे तो इसके साथ में यह 0 2 और 2 0 यह आ जाएगा, और फिर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग, यह भी आ गया। अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो यह 0 हो जाएगा, यह 2 2 जा 4 और यह माइनस ऑलरेडी पहले से है, यह -4 आएगा, 0 -4 -4। तो इस तरह से यह प्रूव करना जो था 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यह डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी का यूज करके हम फाइंड कर लिए जो वैल्यू था, इसमें से केवल R1 में से कॉमन लिया, फिर C में से कॉमन लिया और ये R2 प्लस R1 कर दिया, R2 प्लस R3 प्लस R1, और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो इस तरह से 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट, यह जो वैल्यू है इसके इक्वल टू यह प्रूव करना है और इसके इक्वल टू यह हमको प्रूव करना होगा। यह सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड यह जो वैल्यू दिया हुआ था वो लिख लेंगे। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया
लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसमें R1 माइनस R3 कर देंगे और R2 माइनस R3। आप यह ध्यान रखना कि कोई दो प्रॉपर्टी एक साथ में लगा सकते हो, थर्ड 3 प्रॉपर्टी एक साथ में यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे R1 माइनस R3, ऐसा नहीं कि R1 माइनस R3 किया फिर R2 माइनस R3 किया फिर R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 ऐसा कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अब इसमें R1 माइनस R2 करेंगे, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम इसी तरह से इसके नीचे भी यह हो जाएगा। अब इनको अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में R1 और R2 की जो वैल्यू है तो वह देखो, R1 जैसे 1 माइनस 1 किया 0 आ गया, a माइनस यह यहाँ पे आ जाएगा जैसे a माइनस सी, क्योंकि इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ, और यह ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 1, इससे यह 0 आ जाएगा। फिर यह इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे यह R2 माइनस R3 करेंगे, तो इसमें से भी यह 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इनका फार्मूला आप यूज कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे यह ध्यान रखना आपको, तो यह एक लाइन शॉर्ट किया गया है, तो इसमें से ए माइनस सी या सी माइनस ए, जैसे हमको यह अब सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे b माइनस सी, तो यह b माइनस सी, यह तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसे b प्लस सी लिख सकते हो, यह b प्लस सी, और यह दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा b माइनस सी। तो 0 तो सब में होता है, तो यह b माइनस सी यहाँ से और यह b माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यह आ गया। अब यहाँ पे इसकी जगह देखो 1 है और यहाँ पे b प्लस सी बच गया। अब इसमें यह माइनस कर देना, अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस, मीन्स सी माइनस ए, और यह यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में यह हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या सी प्लस ए और सी माइनस ए। तो यह आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस ए इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ पे माइनस ए माइनस सी। अब इनके बाद यह R1 प्लस R2 कर देंगे, R1 प्लस R2 करेंगे तो यह 0 माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, और यह बाकी 0 1 बी प्लस सी 1 सी स्क्वायर, यह ऐसा ही रहेगा। अब इसमें से 0 में से तो सब कुछ कॉमन ले सकते हो, तो यह b माइनस सी, तो b माइनस सी यहाँ पे यह a माइनस बी, यहाँ पे यह b माइनस सी, यह यहाँ पे था, यह c माइनस ए यहाँ पे था, यह a, इसे अब ऐसा लिख सकते हो, माइनस कॉमन अगर यहाँ पे लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा यह a माइनस बी, यह हो जाएगा। तो a माइनस बी यहाँ से 0 0 माइनस 1 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर, यह आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसका एक्सपेंडिंग कर दिए, एक्सपेंडिंग यह a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यह तो ऐसे ही आ गया। अब यह फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकेंड यह जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, सेकेंड 0, या इसको ले लेंगे 1, तो 1 के साथ में यह 0 1 माइनस 1 बी प्लस सी दिया गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो इसमें 0 मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, और यह -1, क्योंकि माइनस बीच में फार्मूले में होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो यह आपका RHS आ गया, तो यही प्रूव करना था। तो इस तरह से यहाँ पे देखो यह डिटर्मिनेंट्स LHS आ गया, फिर इसमें यह प्रॉपर्टी, और यह ज़रूरी नहीं कि यह जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ वही प्रॉपर्टी आपको याद करना है, आप अपने माइंड से अलग प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से इनको यूज करके आप इनके आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यही a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब इनके बाद इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड यह वैल्यू ले लिया 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यह C1 माइनस C3 कर दिया, और यह C2 माइनस C3,
तो C1 माइनस C2, ये जो C1 है C1 माइनस C3 और इसमें भी C2 माइनस C3, तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा इसमें देखो यह 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, यह 0 आ जाएगा, यह a माइनस C हो जाएगा यह, और यह a क्यूब माइनस C क्यूब, यहाँ पर भी 1 माइनस 1, यह 0, यह b माइनस C, b क्यूब माइनस C क्यूब, और 1C और C क्यूब फाइंड हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे यह फार्मूला यूज़ कर लिया, a क्यूब माइनस C क्यूब, a माइनस C a स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर, यह b क्यूब माइनस C क्यूब, b माइनस C b स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। अब यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से a माइनस C कॉमन हो जाएगा और इसमें से सेकेंड में से b माइनस C कॉमन ले लेंगे। इसमें हम लोगों को यह फाइंड हो गया, यह C माइनस A और b माइनस C, तो यह 0 0 1, यह माइनस 1 1 C। यहाँ पे मैं जो कॉमन लिया हूँ वह C माइनस A कॉमन लिया हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो यह हो जाएगा C माइनस A, जो अगर माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस C हो जाएगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा तो यह माइनस हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे इन दोनों के प्लेस पे माइनस आ गया है। अब इसमें देखो अप्लाइंग C1 प्लस C2, तो C1 यह लाइन है और C2 यह, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद में हम लोगों को यह b स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यह जो दोनों यह, और इसमें से यह C स्क्वायर कट जाएगा, और यह BC माइनस AC यह फाइंड हो जाएगा, और बाकी यह वैल्यू तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, और यह C3 की लाइन भी इस तरह से ही आ जाएगी। तो इसको यह थोड़ा यह समझ लेना, यहाँ पे यह फार्मूला लगा देंगे तो यह b प्लस A, यह एक ब्रैकेट में b प्लस A आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस A हो जाएगा, और यह जो प्लस करके है यहाँ पे भी आप कॉमन ले लेना, C कॉमन ले लोगे, C कॉमन लोगे तो यह b माइनस A आएगा, C कॉमन ले लेंगे तो यह यहाँ से आ जाएगा b माइनस A आ जाएगा। लेकिन अगर यही b माइनस A अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो यह a माइनस b हो जाएगा। इसमें b माइनस A जो है तो इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस b हो जाएगा, और यहाँ पे यह माइनस यह a प्लस b यहाँ से हो गया और c यहाँ से, यह माइनस का मल्टीप्लाई तो यह आ गया, और बाकी यह नंबर इस तरह से, तो यहाँ पे यह देखो इतनी वैल्यू यह इसमें कॉमन आ गया। अब इसमें फर्स्ट में से a प्लस b प्लस c कॉमन ले सकते हो, यहाँ 0 0 या माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 1 और यह आ जाएगा पूरा, यहाँ पे 1C और C क्यूब यह वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 0 में तो सब कॉमन होता है, तो यह आ गए इतने नंबर। अब इसमें माइनस 1 के साथ C का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 1 का इसमें, तो C 0 और 1 आ जाएगा, तो यह ओनली -1 यह फाइंड हो जाएगा। अब इसे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, जो ये फर्स्ट लाइन ये C1 है, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट ये 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, और यह -1 बचेगा, -1 के साथ में यह वैल्यू 0 1 और 1 0, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे यह हो जाएगा यह 0 और यह -1, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से इसका आंसर ये -b b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c यह आ जाएगा। तो इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। इसमें भी यह जो वैल्यू दिया गया था इसे C1 माइनस C2 किया, फिर यह C2 माइनस C3 कर दिए, यह प्रॉपर्टी यूज़ की है, और इसमें यहाँ पे यह दोनों को फिर से सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया और यह आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9,
बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट, इसको हमको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो इनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड यह एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई यह दिया ही था। अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो इसमें R2 में R2 माइनस R1 कर देंगे, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई जेड, और R3 में R3 माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स वाई माइनस वाई जेड कर देंगे। इसके बाद हम लोग को यह एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई जेड, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड प्राप्त हो जाएगा। इनके बाद इसमें देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो यह एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यह यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले करके इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिए, या एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, पहले माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फिर इसमें से जेड बाहर ले लेना, तो जब जेड बाहर ले लोगे तो यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई, तब इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे यह जेड माइनस एक्स या जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसमें से वाई बाहर ले लेंगे, तो वाई बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई बाहर लेंगे तो यह जेड माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखो यह एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया, इसमें से एक्स माइनस वाई बाहर ले लिया, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई बाहर ले लेंगे तो ये इसमें माइनस वन और यह माइनस एक्स माइनस वाई, और यह जेड, इसमें जेड माइनस एक्स, यहाँ से जेड माइनस एक्स बाहर हो जाएगा तो यह वन बचेगा, यहाँ पे जेड प्लस एक्स बचेगा, और जेड माइनस एक्स बाहर हो गया तो यह माइनस वाई, इस तरह से इतनी वैल्यू बच जाएगी। अप्लाइंग R3 प्लस R2, जैसे यह R3 और R2 को ऐड करेंगे तो इसमें R3 और R2 को ऐड करेंगे तो यह यहाँ पे जो आंसर यह R3 और R2 को इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यह और यह कट जाएगा तो जेड माइनस वाई बचेगा, और यहाँ पर भी जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 0 में तो ऑलरेडी सभी प्रेजेंट होता है। इस तरह से इनका आंसर यहाँ पे यह 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पे यह 1 आ गया। अब इनके बाद एक्सपेंडिंग अलोंग R3 लाइन यह है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिए तो यह 0 फर्स्ट तो 0 हो जाएगा, प्लस इसके बाद यह माइनस वन के साथ में यह एक्स माइनस वन यह आ जाएगा, और यह आ जाएगा, यह दोनों लाइन -1 के साथ में आ जाएंगे, एक्स माइनस वन वाई जेड और जेड। इनके बाद फिर जो दूसरा अगर हम यह वन लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस या प्लस वन लेंगे तो उसके साथ में यह और यह आ जाएगा, एक्स माइनस वन, देखो यहाँ पे एक्स माइनस वन और यह, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इनका आंसर हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें देखो यह वैल्यू तो यहाँ पे यह आ गया, यह -1 मल्टीप्लाई किए, यह एक्स जेड माइनस का मल्टीप्लाई किए माइनस एक्स जेड, माइनस या प्लस वाई जेड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वाई जेड, और यह 1 इनका फिर से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, और इसमें माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई आ जाएगा, माइनस एक्स वाई। तो इसमें देखो यहाँ पे यह माइनस कॉमन ले लेंगे,
इसमें से माइनस, यह भी सब माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ पे यह माइनस, देखो लास्ट में यह माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई फाइंड हो जाएगा। इनके बाद इसमें इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो यह वाई जेड माइनस वाई था, तो यह वाई माइनस जेड, इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो माइनस यह वाई माइनस जेड हो गया, और बाकी सभी का अरेंजमेंट कर दिया, तो यह आ गए। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, यह लेफ्ट हैंड साइड में यह R2 माइनस R3 पहले करें और R3 माइनस R1, यह जो हमको फाइंड होगा उसमें से एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिए, फिर यह R3 प्लस R2 कर दिए और एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 कर दिए, और अपने को आंसर फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट, इसके इक्वल टू यह प्रूव करना होगा और इसके इक्वल टू यह प्रूव करना है। इसमें फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और यह सपोज कर लिए डेल्टा इक्वल टू, यह वैल्यू दिया गया है। अब इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3, यह तीनों को ऐड कर देते हैं, इसको और इनको, इसे, और R1 के प्लेस पे सभी वैल्यू आएगी। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5x प्लस 4, यहाँ पे 2 3 5x प्लस 4, और यहाँ पर भी 5x प्लस 4, इस तरह से यह आ जाएंगे। तो यह, क्योंकि यह तीनों को ऐड करेंगे, इनको सब में इसी तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में यह अपना आंसर इस तरह से यह देखो आ जाएगा। यहाँ पे इनको ऐड करें तो 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 आ जाएगा। तो इनके बाद में फिर से यह 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से यह 1 1 1, इनके प्लेस पे यह 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 1, यह आ गया। इनके बाद यह अब माइनस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू होगी तो उसमें से अप्लाइंग C2 माइनस C1 और C3 जो होगा C3 माइनस C1 कर देंगे। तो C2 माइनस C1 और यह C3 माइनस C1 करने के बाद में हम लोगों को इस तरह से रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यह C2 माइनस C1, C2 चेंज होगा, यह लाइन ऐसे सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखो यह लाइन इसी तरह से सेम ऐसा आ गया, और इसमें से चेंज करना है आपको। C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0, और यह x प्लस 4 माइनस 2x, तो माइनस x प्लस 4 और 2x माइनस 2x, यह 0 हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी है 1 C3 माइनस C1, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 2x माइनस 2x 0, यह दोनों आ गए। इनके बाद इसमें x प्लस 4 माइनस 2x माइनस x प्लस 4, यह आ जाएगा। जो यह फर्स्ट है इसमें से अब यह 4 माइनस एक्स, इसमें से 4 माइनस एक्स कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया। तो 4 माइनस एक्स कॉमन आया यह, और यह 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया, और बाकी यह 5x प्लस 4, तो यह पहले से ही यही था। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 2x 0 1 आ जाएगा, और यह 1 0 0 0 1, यह इतना फाइंड। इसके बाद एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दिया, तो यह 4 माइनस एक्स, तो यह 2 टाइम्स था, तो यह 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और यह 1 यहाँ पे C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया हूँ, तो यह C3 यह है, तो इसमें बाकी 0 हो जाएंगे, यह 1 बचेगा, 1 के साथ में 1 2x 0 1 1 2x 0, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 1 इंटू 1 और यह माइनस 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यह 5x माइनस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह आंसर आ जाएंगे। अब इस तरह से यहाँ पे देखो यह 1 और यह 0, तो 1 आया, तो यह 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह आंसर अपना
आ गया। इसमें यह जो वैल्यू था LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और R1 प्लस R2 प्लस R3 सब किया तो यह नंबर आ गए। फिर यह कॉमन ले लिया, इसमें से C2 माइनस C1 किया और C3 माइनस C1 कर दिया। यहाँ पे 1 0 0 यह नंबर सभी आ गए। अब इनके बाद इसमें से यह एक 4 माइनस एक्स यहाँ पे यह कॉमन लिया था, यह नंबर आए थे। अब इनका एक्सपेंड कर दिया था 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 और फिर इसको यहाँ पे यह नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो यह 1 आया और यही आपका RHS हो गया। यही आपको प्रूव करना था, तो इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। अब यह जो सेकेंड है, सेकेंड को भी सेम इसी तरह से फर्स्ट जैसा ही प्रूव करेंगे। इसमें भी यह तीनों वैल्यू को R1 R2 R3 को सबसे पहले ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हम लोगों को इस तरह से यह वैल्यू फाइंड हो जाएगा 3y प्लस के। यहाँ पे देखो यह y 3y प्लस के, यहाँ पे 3y प्लस के और यह 3y प्लस के यह आ जाएगा। और फिर बाकी सभी वैल्यू सेम ऐसा ही रहेगा। इनके बाद यह 3y प्लस के जैसे फर्स्ट में कॉमन लिया था, इसमें भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 यह 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यह y प्लस के y और y प्लस के यह हो जाएगा। इनके बाद यह 3y प्लस के, अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद में इसकी 2 वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेम फर्स्ट जैसा C2 माइनस C1 कर देंगे और C3 माइनस C1। तो इस तरह से अपना रिजल्ट इसमें फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे यह C2 माइनस C1 और यह C3 माइनस C1 यह सॉल्व करेंगे तो C2 माइनस C1 यह 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी यह 0, यह माइनस x प्लस 4 यह 0 और यह 0 और यह इतना गया। अब इसमें से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो इन कॉमन लेने के बाद में यह 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के भी फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो यह 4 माइनस एक्स यह 1 आ गया। फिर अब इनका एक्सपेंशन कर देना है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 सॉल्व करेंगे C3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यह फर्स्ट वैल्यू 0, सेकेंड 0, यह 1 आ जाएगा। 1 के रिस्पेक्ट में यह इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोगों को इसका आंसर इस तरह से यह 1 यह फाइंड हो जाएगा। तो यह 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यह आ जाएगा। इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। इसके बाद इसका जो सेकेंड था, सेकेंड में यह y प्लस के y, तो इसमें भी यह R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। यह 3y प्लस के आ जाएगा। तो 3y प्लस यह के कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद में इसमें जो आंसर हो गया यह 1 1 1 इस तरह से आ गया। तो यह इनके बाद में फिर इसमें से यह C2 माइनस C1 और यह C3 माइनस C1 कर देंगे। तो यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह 1 0 0 y के 0 और 0 y 0 के। तब यह फर्स्ट में से यह के कॉमन आ जाएगा, C2 में से के कॉमन और यहाँ से भी यह के कॉमन आ जाएगा। तो यह हो जाएगा के स्क्वायर और यह वैल्यू यहाँ पे 1 0 0 y 1 इस तरह से आ गया। अब इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें फिर से देखो यहाँ पे C3 के अलॉन्ग यह इसके पहले जो सॉल्व कराया उसको रिपीट करके भी समझाया था। तो यह 1 आ जाएगा। तो यह 1 1 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ऐसे, तो यहाँ पे y तो यह 0 हो जाएगा, 1 तो ओनली 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यह के स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर इन ब्रैकेट 3y प्लस के फाइंड हो जाएगा। इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में भी सेम पहले जैसा ही था कि R1 R2 R3 ऐड कर दिया।
ऐड करने के बाद में यह 3y प्लस के यहाँ से कॉमन ले लिया था। कॉमन लेने के बाद में यह 1 0 0 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे यह C2 माइनस C1 और यह C3 माइनस C1 किया। यह 1 0 0 यह आ गया। यह इनको फिर यहाँ से k जो था k कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 0 में तो सभी प्रेजेंट होता है, तो k स्क्वायर आ गया। यह फिर इसको C3 के लॉन्ग सॉल्व कर दिया, तो यह k स्क्वायर 3y प्लस के, यह आंसर आ गया। अब यह क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, तो यह a प्लस b प्लस c का क्यूब इसको प्रूव करना है, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब इसको प्रूव करना। यह देखो जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सबसे पहले यह हम लोग यह प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको ऐड कर देना है। यह R1 R2 और R3 को ऐड करना है और R1 चेंज होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 करने के बाद में हम लोगों को यह आंसर फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2b होगा तो यह माइनस से कट जाएगा, 2c होगा तो माइनस से कट जाएगा। a प्लस बी प्लस सी सब में फाइंड हो गया, तो यह a प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसमें भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब इसमें फिर इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए यह जो प्रॉपर्टी है, तो यह प्रॉपर्टी अप्लाइंग C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर देंगे। तो इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे देखो रिजल्ट यह फाइंड होगा कि यह C1 तो चेंज नहीं होगा, यह C3 C2 और C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0, यहाँ से यह माइनस 2b करेंगे तो यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ब्रेक कॉमन ले लेंगे, तो माइनस a इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से यह 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, इसमें से 2c माइनस 2c 0, और यहाँ से यह माइनस कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें देखो कि दोनों में से आपको दिख रहा है कि यहाँ से 0 में तो सब प्रेजेंट होता है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। फिर यह a प्लस बी प्लस सी दोनों में से यह कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का 2 बार बाहर आ गया, एक बार पहले था, तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ गया। यह 1 0 0, यह 2b माइनस 1 0, 2c 0 माइनस 1। इसमें से अब इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, तो C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, तो यह दोनों तो 0 हो जाएंगे, और यह C3 यहाँ पे आ जाएगा। और आप इसको और दूसरे तरीके से भी सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि केवल यही मेथड है, लेकिन जो प्रोसेस अप्लाई करोगे तो वह सभी में करेक्ट रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसमें देखो यह a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यह जब हम इसको लेंगे इसके साथ में इनका दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1, तो -1 और -1, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। तो यह a प्लस बी प्लस सी का यह होल क्यूब, इस तरह से इसका आंसर यह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यह -1 और इसके साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 और -1, तो +1। तो इस तरह से आंसर यह प्रूव्ड हो गया। अब इसका जो सेकेंड है, सेकेंड को सॉल्व करने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 यह कर देंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यह कर देंगे, तो यहाँ पे जो आंसर है तो आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z आ जाएगा, और यहाँ पे x y प्लस z प्लस 2x, और यह x y z प्लस x प्लस 2y यह हो जाएगा। इनके बाद इसमें से x प्लस y प्लस z यहाँ से यह कॉमन ले लेंगे, यह वैल्यू टोटल है, यहाँ से यह सब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 इस तरह से यह फाइंड हो जाएंगे। तो इनके बाद में फिर इसमें से R1 माइनस R2 माइनस R3
यह कर देंगे। तो R2 माइनस R3 आपको मालूम, दो प्रॉपर्टी साथ में यूज कर सकते हो, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे R2 माइनस R1 और यह R3 माइनस R1। तो R2 लाइन यह है, R2 में से R1 माइनस करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0 x प्लस वाई प्लस जेड, यह आ जाएगा और यहाँ पे y माइनस वाई 0, और यहाँ से भी यह इस तरह से यह नंबर आ जाएंगे। तो इनको अब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तो यह कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इन सभी में इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड पहले से था, यह x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो जाएगा और यह आ गए। अब इनको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंडिंग एलोंग R3 के एलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो जैसे R3 यह है, R3 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यह दो वैल्यू 0 हो जाएगा, यह 1 बचेगा, 1 के साथ में यह नंबर आ जाएंगे। तो 1 इंटू 1 और माइनस x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1। तो यह 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब यह आंसर हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये देखो, जो यह फर्स्ट यह वैल्यू था इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया था, और यह a प्लस b प्लस c यहाँ पे कॉमन लिया, यह C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 किया, यह नंबर आ गए। इसमें से यह a प्लस b प्लस c यह कॉमन आ गया, यह क्यूब बन गया। फिर इसे C3 के अलॉन्ग सॉल्व कर दिया तो C3 में यह आ जाएगा। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, और बाकी यदि 0, तो यह आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आंसर आ गया था। अब यहाँ से देखो यह इसका जो सेकंड था, तो सेकंड भी इसी तरह से इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, यह नंबर आया, तो यहाँ सेम नंबर आ गया था तो कॉमन ले लिया। फिर इसमें R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 किया, यह नंबर आ गए। फिर इसको R3 के लॉन्ग सॉल्व किया तो यह नंबर आपके यह प्रूव्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हमको फाइंड करना है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन में जो LHS होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में यहाँ पे अप्लाइंग कंडीशन R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको ऐड कर देंगे। तो सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में अब सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब में यह वैल्यू सेम फाइंड हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद में यह 1 इनके प्लेस पे फाइंड हो जाएगा। यह इसके बाद पहले क्वेश्चन जैसा यह C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर देंगे। तो जैसे C2 चेंज होगा, C2 इसमें से यह माइनस करके यह C2, और फिर यह जो C1 है यहाँ पे भी यह माइनस करके यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसमें इनका जो रिजल्ट होगा यह आ जाएगा, यह 1 0 0, तो यह एक्स स्क्वायर और x, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, इस तरह से यह फाइंड हो जाएंगे। इनके बाद यह देखो इसमें से यह एक्स स्क्वायर, यह यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया था। इसमें से ये x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यह बच जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इन दोनों में से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, और यह जो लास्ट था तो इसमें से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो यह 1 माइनस एक्स 2 टाइम एक तो इसमें से
यहाँ पे देखो यह एक तो यह इसमें से 1 माइनस एक्स मिल जाएगा और यहाँ से 1 माइनस एक्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स ऑलरेडी है, तो यह बाहर ले लिए, यह नंबर इस तरह से प्राप्त हो गया। इससे देखो यहाँ पे यह 1 माइनस एक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो फार्मूला होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यह 1 माइनस एक्स क्यूब का फार्मूला है, और बाकी यह 1 माइनस एक्स ऐसा ही लिख देंगे, और यह वैल्यू टोटल ऐसे ही। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किए, यह 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे यह 1 माइनस एक्स, और यह R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यह फर्स्ट लाइन, यह फर्स्ट 1 आ जाएगा, और इसके साथ में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो यह 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह भी फार्मूला फिर से बन गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद में इनका आंसर यह 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे यह सॉल्व करने के बाद में एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 कर दिए, और फिर यह क्रॉस मल्टीप्लाई करके यह सॉल्व किए, और यहाँ पे यह नंबर आया, तो यह 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हम लोगों को प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। सबसे पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दिया R1 प्लस बी R3, R2 माइनस ए R3, R1 यह लाइन हो गया, इसमें बी R3 बी का इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, और जो R2 है उसमें यह ए का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो हमको इस तरह से यह प्राप्त हो जाएगा। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे देखो यह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह आ जाएगा, और यह 0 हो जाएगा, और माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 0 माइनस बी, और यहाँ पे भी सेम यही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यह 0 1 और ए हो जाएगा। इसमें से भी यह 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे यह कॉमन ले लिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें और इसमें से, और यहाँ से, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 0 माइनस बी 0 1 ए, और यह 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे। R1 के अलॉन्ग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो यह R1 यह लाइन है, तो इसके अलॉन्ग तो यह फर्स्ट 1 के साथ में यह पूरी लाइन यह और यह छूट जाएगा, तो 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर यह 0 पूरा 0 हो जाएगा, फिर यह माइनस बी जब लेंगे तो माइनस बी के साथ में 0 1 2b माइनस 2a 0 1 2b माइनस 2a आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को इस तरह से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यह क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा और इसमें भी इनका मल्टीप्लाई हो गया, तो यह 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर, और फिर यह माइनस b इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0, और यह माइनस 2b आ जाएगा। तो इसमें देखो यह सॉल्व कर देंगे
तो 2a² में से a² माइनस होगा तो a² बचेगा, और यह माइनस माइनस प्लस 2b² में b² तो यह आ गया। तो यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम है, और यहाँ पे 2 पावर और इसका 1 पावर मिल करके यह क्यूब हो जाएंगे, और इसका आंसर इस तरह से इतना प्राप्त हो जाएगा, a + b 1 + a² + b² का होल क्यूब। तो इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखो यह 1 + a² + b² का होल क्यूब था, यह इसमें यह br3 r1 + br3 और r2 - ar3 यह कंडीशन यह यूज करेंगे, और इसमें से यह कॉमन ले लिए पहले, और इसके बाद अलॉन्ग r1 सॉल्व कर दिए तो यह 1 + a² + b² का होल क्यूब आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 14, इसमें देखो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट, तो यह इनको सॉल्व करेंगे तो यह 1 + a² + b² + c² यह आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इनका लेफ़्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यह a² + 1 ab + ac ab ac ab b² + 1 यह bc ca cb + cb c² + a² यह नंबर हो गया। इसमें देखो टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर a b एंड c फ्रॉम r1 r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली, जैसे यहाँ पे r1 में से a कॉमन ले लो, इसमें से a, इसमें से b और इसमें से c कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का मीनिंग होता है डिवाइड करना। तो जिसमें वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें 1/, करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यह जैसे यह कॉमन लिया तो यहाँ पे यह a² था, तो यह a + 1/a b c, यह a b + 1/c a b c + 1/c, और यहाँ पे b c बाहर हो गया। इनके बाद फिर इसमें अप्लाइंग r2 - r1 एंड r3 - r1, तो जो यह r2 - r1 यह r2 - r1 कर देंगे, तो r2 इसमें यह लाइन है और -r1 यह r2 - r1, और यह r3 - r1 जो r3 होगा तो इसको भी इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसके बाद यह प्राप्त हो जाएगा हमको, फिर यह 1 प्लस यह पूरा यूज करेंगे, यह प्रॉपर कंडीशंस थे वो a + 1/a b c -1/a 1/b 0 और -1/a 0 और 1/c। फिर अप्लाइंग c1 a c1 और c2 b c2, तो और c3 c c3, तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे a b c और a b c हो जाएगा, और यहाँ पे a² + 1 b² c² -1 1 0 -1 0 और 1, और यह a² + 1 b² c² -1 1 0, तो यह नंबर आ जाएंगे। अब इनके बाद इनका फिर एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r3 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर देंगे, फिर यह नंबर आ जाएगा -1 b² c², क्योंकि जो r3 है इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। यह फर्स्ट -1 और -1 के साथ में यह लाइन पूरा छूट जाएगा, तो b² c² 1 0, और फिर 0 तो 0 ही है, तो 1 के साथ लेंगे तो 1 लेंगे, तो इसके साथ में a² + 1 b² -1 1 आ जाएगा। फिर इनका यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो -1 - c² प्लस a² + 1 + b², और यहाँ पे आ जाएगा 1 + a² + b² + c², हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से ऑप्शन दिया गया है कि लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 3x3 देन के ए इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर कितने के इक्वल होगा। तो इसका अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट या के ए, सेकेंड दिया गया के स्क्वायर ए और के क्यूब ए 3k ए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, तो यह 3×3 ऑर्डर का, तो यह सपोज कर लो कि ए इक्वल टू यह 3 रो 3 कॉलम हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो इसमें अगर हम लोग के का मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में तो आपको मालूम है कि सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। के की वैल्यू जो जितने ये 9 एलिमेंट्स होंगे सब में मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अब इसका मॉड के ए डिटर्मिनेंट्स फाइंड करोगे, तो डिटर्मिनेंट्स में के कॉमन आएगा, तो एक लाइन में से के, दूसरे में से भी के, तीसरे में से भी के, तो यह हो जाएगा के क्यूब। तो इस तरह से यह के क्यूब हो गया। तो टेकिंग कॉमन रो, तो इसमें से के क्यूब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस तरह से आ गया। अब यह के और यह आएगा यह मॉड ए का, यह मॉड ए का आंसर है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया तो वह हो जाएगा के मॉड के ए इक्वल टू के क्यूब ए। तो इसको यह ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से यह जो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी होगा। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें देखो यहाँ पे यह स्क्वायर मैट्रिक्स था 3×3 ऑर्डर का, तो यह ले लिया, सपोज कर लिया कोई मैट्रिक्स, तो के ए किया, तो मैट्रिक्स में तो के का सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इसका जब डिटर्मिनेंट्स करेंगे तो वन लाइन में से के बाहर आएगा, दूसरे में से भी के, तो यह के क्यूब आ जाएगा। यह अब इसमें से यह के क्यूब, यह मॉड ए आ जाएगा, तो यह मॉड के ए इक्वल टू के क्यूब यह ए। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें इसका कौन सा करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, तो यही राइट होगा क्योंकि यह डिफिनीशन में ही है। और सी डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स यह नहीं, यह इसका जो आंसर होगा वह सी राइट होगा। इसके बाद नॉन ऑफ दिज, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह से यह लिख सकते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो डिटर्मिनेंट्स होता है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और नंबर उसमें एसोसिएट होते हैं सब में। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो वह आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे यह एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया था, इसके लिए बी राइट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे यह स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, तो इस तरह से यह जो सी होगा इसका आंसर सी आ जाएगा। तो इस तरह से यह आपका 4.2 कंप्लीट हो गया। और माताजी क्लास चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में भी यह वीडियो शेयर करना जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इस चैनल पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैथ साइंस से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वह कंप्लीट करा दिए जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाते हैं, इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।